आज हम बात करने वाले हैं भारत की शायद सबसे क्रेजी इनकम टैक्स रेड की। मतलब एक ऐसी कहानी जिसमें पूरा का पूरा फिल्मी ट्विस्ट है और अंत में एक ऐसा खजाना मिलता है ना कि सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। अच्छा, जरा सोचिए, एक इनकम टैक्स रेड में शादी की गाड़ियों का क्या काम। और हम कोई एक दो गाड़ियों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो पूरी की पूरी बारात ही रेड मारने निकल पड़ी हो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। 20 नहीं, 50 भी नहीं, पूरी 120 सजी धजी गाड़ियां। और ये सारी गाड़ियां इस रेड को अंजाम देने के लिए सड़कों पर थीं। मतलब कोई भी देखेगा तो यही सोचेगा कि भाई किसी की शादी हो रही है। और इन गाड़ियों में सवार कौन थे पता है? दूल्हा दुल्हन नहीं, बल्कि 260 इनकम टैक्स ऑफिसर्स। ये सब के सब बाराती बनकर इस ऑपरेशन को पूरा करने निकले थे। यकीनन ये भारत के सबसे बड़े और सबसे अनोखे ऑपरेशंस में से एक था। तो ये सब हुआ कहां? ये हुआ महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर जालना में। मुंबई से करीब 400 किलोमीटर दूर है ये जगह, और इसे महाराष्ट्र की स्टील कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि यहां स्टील का बहुत बड़ा काम होता है। तो फिर सवाल वही है, ये आखिर बारात थी या इनकम टैक्स की रेड? चलिए इस पूरी कहानी को ना एकदम शुरू से समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तो कहानी के सेंटर में है जालना की दो बड़ी स्टील कंपनियां, एसआरजे स्टील्स और कालिका स्टील्स। और इन पर आरोप था, बहुत ही गंभीर आरोप, बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी का। हुआ ये कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी काउंसिल को एक खुफिया टिप मिली। और टिप में क्या था कि इन कंपनियों ने कोई छोटी मोटी रकम नहीं, बल्कि करीब करीब 120 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की है। 120 करोड़। अब देखिए, टैक्स चोरी का मतलब तो सीधा सा है, गैर कानूनी तरीके से अपना टैक्स न भरना या कम भरना। और 120 करोड़, ये इतनी बड़ी रकम थी कि इस पर तुरंत एक्शन लेना बहुत जरूरी हो गया था। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जालना, जैसा कि बताया, एक छोटा शहर है। अब सोचिए, अगर 260 अधिकारी एक साथ वहां पहुंच जाएं, तो खबर तो आग की तरह फैल जाएगी और पूरा का पूरा ऑपरेशन फेल हो सकता था। तो सवाल था, इस चैलेंज से कैसे निपटा जाए? और बस यहीं से कहानी में आता है एक जबरदस्त फिल्मी मोड़। अधिकारियों ने एक ऐसा प्लान बनाया जो सच में किसी बॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है। पता है इस ऑपरेशन का कोड नेम क्या था? दुल्हन हम ले जाएंगे। जी हां, मतलब नाम सुनकर ही अंदाजा लग जाता है कि प्लान कितना क्रिएटिव और कितना फिल्मी होने वाला था। तो प्लान को बहुत ही बारीकी से एग्जीक्यूट किया गया। स्टेप 1, 1 और 2 अगस्त 2022 को कुछ अधिकारियों ने जाकर चुपचाप रेकी की। स्टेप 2, 120 गाड़ियां किराए पर ली गईं। स्टेप 3, उन गाड़ियों पर शादी के स्टिकर चिपकाए गए। स्टेप 4, 260 अधिकारी बाराती बनकर तैयार हुए। और फाइनली 3 अगस्त को ये अनोखी बारात अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ी। चलिए अब सीधा चलते हैं रेड वाले दिन, जब ये पूरा फिल्मी प्लान हकीकत में बदल रहा था। लेकिन कहानी में अभी एक और ट्विस्ट आना बाकी था। एक ऐसा ट्विस्ट जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। शुरुआत में ना रेड कुछ खास नहीं रही। मतलब मालिकों के घरों से तो कुछ मिला ही नहीं। हाँ, फैक्ट्रियों में कच्चे माल और अकाउंट्स में थोड़ी बहुत गड़बड़ियां मिली, और ऑफिस से कुछ फर्जी कंपनियों के डॉक्यूमेंट्स। लेकिन वो जो बड़ा खजाना था, वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। देखते देखते शाम हो गई और अधिकारियों का कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे कम हो रहा था। ऐसा लगने लगा था कि यार, इतनी जबरदस्त प्लानिंग के बाद भी क्या ये ऑपरेशन फेल हो जाएगा? लेकिन तभी एक ऑफिस से मिले कुछ डॉक्यूमेंट्स ने इस पूरे केस में जैसे नई जान डाल दी। उन कागजों में बार बार एक रहस्यमयी फार्म हाउस का जिक्र था। और सबसे बड़ा ट्विस्ट तो ये था कि ये फार्म हाउस स्टील कंपनी के मालिकों का था ही नहीं, ये तो उनके एक प्राइवेट फाइनेंसर का था, जो उनके इन सारे काले कारनामों में उनका साथ दे रहा था। तो बस टीम फौरन उस फार्म हाउस पर पहुंची, और वहां जो मिला उसकी तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये इस रेड का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला मोमेंट था। फार्म हाउस की तलाशी शुरू हुई, लेकिन ऊपर ऊपर से तो कुछ भी नहीं मिला, पर अधिकारियों का शक गहराता जा रहा था। और फिर जब उन्होंने शक के आधार पर एक दीवार तोड़ी, तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दीवार के पीछे एक सीक्रेट कमरा था, और उस कमरे के अंदर का नजारा, ओहो हो, वो देखकर तो अधिकारी भी दंग रह गए। गद्दों के अंदर से 500 रुपए के नोटों की हजारों गड्डियां निकल रही थीं। अलमारियां सोने के गहनों, सिक्कों, बिस्किट्स और हीरो से भरे बक्सों से पटी पड़ी थी।
कैश इतना ज्यादा कि उसे हाथ से गिनना तो नामुमकिन था। तो पास के एसबीआई बैंक में नोटों की गिनती शुरू करवाई गई और ये गिनती सुबह 11 बजे शुरू होकर रात के 1 बजे तक चली। सोचिए, पूरे 13 घंटे सिर्फ नोट गिने गए। और जब फाइनली गिनती पूरी हुई तो जो टोटल आंकड़ा सामने आया वो सच में चौंकाने वाला था। 58 करोड़ रुपए का तो सिर्फ कैश था, साथ में 32 किलो सोना, 14 करोड़ के हीरे और करीब 300 करोड़ की बेनामी संपत्ति भी जब्त की गई। कुल मिलाकर इस एक रेड में 390 करोड़ रुपए का खजाना हाथ लगा। तो सवाल यह है कि क्या वाकई एक छोटी सी टिप इतिहास की सबसे क्रिएटिव और सबसे सफल टैक्स रेट्स में से एक को अंजाम दे सकती है? खैर, जालना की यह फिल्मी कहानी तो यही साबित करती है।